आप सब बहुत अच्छी तरीके से हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.4 पूरी वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2 भी वर्ड प्रॉब्लम की थी, एक्सरसाइज 2.4 भी वर्ड प्रॉब्लम की है, ठीक है ना। बेसिकली आप लोगों को ना वर्ड प्रॉब्लम से सिखाया क्या जाता है कि इन क्वेश्चन का इस्तेमाल कहां से कैसे होता है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा पढ़ करके। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज present age. Shobho's age is 5 years from now. Will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? क्वेश्चन ना सुनने में थोड़ा अजीब सा है। शोभो नाम है एक लड़की का, ठीक है ना, और शोभोस मदर का मतलब है शोभो की माँ, ठीक है ना। क्लियर। अब कहता है शोभोस मदर इज प्रेजेंट एज, यानी कि शोभो की माँ की जो प्रेजेंट एज है, यानी कि आज की एज है, वो 6 टाइम्स है किसकी? शोभोस प्रेजेंट एज, शोभो को ना उसकी बेटी, ठीक है ना। कहता है जो उसकी माँ की एज है ना वो 6 गुना है उसकी बेटी के मुकाबले। शोभोस मान लो अगर उसकी बेटी 10 साल की है तो उसकी माँ कितनी की होगी? 60 साल की। वो कहता है उसकी जो माँ है ना उसकी 6 टाइम्स है। क्लियर हो गया तुम लोगों को? अब कहता है आगे शोभोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल बाद उसकी जो माँ की किसके इक्वल हो जाएगी? उसकी माँ की 1/3 की एज के इक्वल उसकी एज हो जाएगी। क्वेश्चन को करके बताता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता क्या है, लेट कर लेते शोभोस एज पहले। शोभोस प्रेजेंट एज, आसान क्वेश्चन है। बी एक्स कहता है जो बेटी है उसकी एज को मैंने एक्स रेट कर लिया। कहता है उसकी जो माँ की एज है वो क्या है? उसकी बेटी की 6 टाइम्स है। तो लेट शोभोस मदर प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी माँ की एज क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ लो, पहली लाइन के अंदर लिख रहा है बी 6x, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था दोबारा बता रहा हूं। कहता है शोभोस मदर इज प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शोभोस एज, यानी कि बेटी की एज से उसकी माँ की जो एज है ना वो 6 गुना। सीधी बात है, माँ है बड़ी ही होगी ना, ठीक है ना। तो माँ बेटी के मुकाबले कितनी बड़ी है? 6 गुना बड़ी है उम्र में, ठीक है। अब कहता है आज से 5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 5 साल बाद किसकी एज का शोभ होगी, यानी कि बेटी की जो एज है ना आज से 5 साल बाद किसके इक्वल हो जाएगी? आज उसकी माँ की जो भी प्रेजेंट एज है ना उसके 1/3 के इक्वल। तो आज से 5 साल बाद, यानी कि x के अंदर मैं 5 को प्लस कर दूं, x प्लस में 5, बेटी की एज में मैंने 5 प्लस कर दिया। कहता है आज उसकी माँ की जो भी एज है ना उसकी जो माँ की एज है वो उसके किसके इक्वल होती है? उसके 1/3 के। तो 1/3 ऑफ 6x मतलब जो उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x है ना, तो 1/3 ऑफ 6x कर दो, उसके इक्वल हो जाएगा से 5 साल बाद जा करके, ठीक है नहीं। तो x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 1/3 ऑफ की जगह क्या आ गया? मैंने मल्टीप्लाई उसकी, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया। 3 को मैं 6x से कैंसिल कर दूंगा, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? 2x। क्लियर। बाकी का क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कवर अप करके दिखा देता हूं। यहां पर क्या बचा मेरा? x प्लस में 5 यहां पे लिख दिया मैंने। क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा यहाँ पर 2x आ गया। क्लियर हो गया मैंने करा क्या है? अब देखो मैं x को दूसरी साइड ले जाऊंगा, 2x माइनस में x, तो यानी कि 5 इज इक्वल टू में x, यानी कि बेटी की एज कितनी आ गई? 5 साल आ गई है। और माँ कितनी की है? उसकी है 6 टाइम्स है, तो 6x होगा माँ की जो एज थी। तो 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माँ कितने साल की है? 30 साल की उसकी है। क्लियर। तो आइए एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, बस एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, शोभोस मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स दी शोभोस प्रेजेंट एज, ठीक है जी। जो शोभो है ना, शोभो की जो माँ की एज है वो 6 टाइम्स है उसकी बेटी के मुकाबले। तो बेटी की एज को मैंने x रेट कर लिया, उसकी माँ की एज को मैंने 6x रेट कर लिया, 6 टाइम्स है। कहता है आज से 5 साल बाद शोभोस एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। इसको अंडरलाइन कर लेना भैया। उसकी माँ की एज जो अभी है ना उसको 1/3 हो जाएगी, अभी उसकी माँ जितने भी साल की है। तो आज से 5 साल के बाद के लिए मैंने क्या लिखते हैं? x प्लस में 5। शोभोस की बात कर रहा था, शोभो की बात कर रहा था। उसकी माँ की एज जो अभी है ना उसको 1/3, अभी उसकी एज कितनी है? 6x है, तो 6x को मैंने क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। 1/3 मल्टीप्लाई में 6x, 3 को मैं 6x से कैंसिल कर दिया, 2x, x प्लस में 5 मेरा एज इट इज रहेगा। बाकी का क्वेश्चन मैंने यहां पर करा, x प्लस में 5 मेरा यहां पर आ गया, 1 को मैंने 2x से मल्टीप्लाई करा, मेरा 2x आ गया। इस x को मैं उधर ले गया, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ,
तो 2x के अंदर से x खत्म हुआ, यहाँ पर x और 5 मेरा एज इट इज, यानी कि अभी जो बेटी की एज कितनी है, शोभू की एज कितनी है, 5 साल है, उसकी जो माँ है वो कितने की होगी, 30 साल की, क्योंकि वो उसकी क्या 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स समझ गए ना, 6 गुना है, तो 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 ईयर्स आ गया। क्लियर हो गया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाय चांस अगर आपको लगता है कि अभी ढंग से समझ नहीं आया है क्वेश्चन, दोबारा देख लो वीडियो, कोई आपके पैसे खर्च नहीं होंगे।